टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई का पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें अब 3-4 स्टार पर हर ईयर इससे पूछता है कि लगभग जेई मेंस जेई एडवांस ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई एडवांस के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ स्क्यू लाइन टू अ स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन बता दिया था। स्क्यू लाइन क्या होता है सुमिता? Parallel or intersecting. यस, नॉन पैरेलल। तो देखिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा और बाकी प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा आपका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस मॉड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। A2 माइनस A1 क्या है? बेसिकली लाइन का इक्वेशन जैसे L1 आपका रहेगा कि R इज इक्वल टू L1 लाइन जो है वो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। A1 हो गया पॉइंट, सो B1 हो गया डायरेक्शन, राइट? सो R L2 का लाइन का इक्वेशन होगा A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ये दो लाइन का इक्वेशन है। ये दोनों जो लाइन है वो स्क्यू लाइन है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ले लीजिए डॉट उसके साथ B1 क्रॉस B2 का और पूरा का मॉड अपॉन नीचे में आएगा B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इसका प्रूफ दिखा दे क्या? हाँ सर। ओके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइन का। ये दो लाइन है, ठीक है? ये दोनों लाइन पे ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये दोनों के साथ। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेट्स से P है, Q है, PQ आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट? तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये आपका इसका डायरेक्शन है B1, ये लाइन लेट L1 है और ये लाइन L2 है और इसका डायरेक्शन है B2 वेक्टर, राइट? देखिए बेसिकली PQ जो है आपका वो परपेंडिकुलर B1 का भी है और B1 वेक्टर का, और PQ परपेंडिकुलर है B2 वेक्टर का भी, राइट? तो डायरेक्शन PQ का क्या होगा? डायरेक्शन PQ का जो दोनों का परपेंडिकुलर क्या होता है? क्रॉस, राइट? तो डायरेक्शन PQ का आ जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ PQ इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? B1 क्रॉस B2, राइट? B1 क्रॉस B2। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन पे एक A पॉइंट है जो कि A1 है, A1 लेते हैं, और एक B पॉइंट है B जो कि A2 है, राइट? A2 वेक्टर। तो बेसिकली जो AB जो आपको दिख रहा है AB,
उसका जो प्रोजेक्शन होगा वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू होगा ना, प्रोजेक्शन। जैसे समझिए ए बी, ए बी है, ए और बी, तो दोनों से मैंने फुट, ए पॉइंट और बी, तो इस ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ ए का, और ए बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ए जितना होगा इतना ही ए होगा, तो यही आपका बेसिकली है पी क्यू। तो आप क्या लिखिएगा, प्रोजेक्शन पी क्यू क्या होगा, बेसिकली पी क्यू जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, राइट, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन किस पे, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू। बेसिकली देखिए आपका जो प्रोजेक्शन है ऑफ ए बी, वो बेसिकली किसका है, ऑन बी वन क्रॉस बी टू। तो प्रोजेक्शन का तो आप लोग पहले बता चुका, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ए बी वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू करते हैं आप, अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, यही ना करते हैं। जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये आपका हाँ ऑन सर। जिस, ऑन जिस जो भी लैंग्वेज में ऑन लिखा रहता है उसी को नीचे आता है, राइट, मैग्नीट्यूड, और डॉट उसके साथ जिसका भी लेना है। तो ए बी का प्रोजेक्शन जो होगा वो पी क्यू होगा, राइट। तो ए बी का प्रोजेक्शन ए बी डॉट, अब ए बी वेक्टर को क्या लिखेगा, देखिए ए बी वेक्टर यहाँ पे ए और बी है, तो ए टू माइनस ए वन, राइट। So get a2 minus a1, a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2, right, upon b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि pq क्या है, लेंथ है, तो आपको यहाँ डॉट से कोई मतलब है नहीं, तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। जो भी डॉट आएगा, डॉट तो ऐसे एक्चुअली आएगा, अगर निगेटिव आएगा तो आपको मॉड लेने से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है। तो यही आपका फॉर्मूला होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन क्या लेना है, आप ए टू माइनस ए वन कीजिए, ए वन माइनस ए टू, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डॉट, इसका क्रॉस के साथ डॉट लीजिएगा, डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड डाल दीजिएगा क्रॉस का। सिंपल है, याद करना, याद करना इजी है ना, डिफरेंस बिटवीन हाँ सर। पॉइंट, यस। आई थिंक याद हो गया होगा। क्या करना है, पॉइंट का डिफरेंस लेना है, फिर डॉट लेना है डायरेक्शन के क्रॉस के साथ, और नीचे में आएगा डायरेक्शन के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, बस। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द लाइंस, कंसीडर द लाइंस। Sir, 1 second, I'll be right back. I'll go get water. Question, you can write question, I'll be right back. क्या, Sir, I'll get water, sir, I'll be right back. मैं अभी आऊंगी, I have to get water. ओके ओके।
हाँ सर, आई एम बैक। ओके। देखिए तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला नोमिनेटर दिख रहा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, जैसे ये रहता था A1 डॉट A2 क्रॉस, ये देखिए आपको याद है वेक्टर बताए थे तो बॉक्स बताए थे, A डॉट B क्रॉस C होता था, तो आप शॉर्ट में क्या लिखते थे, बॉक्स ABC, राइट, मतलब डिटर्मिनेंट ABC वेक्टर का, ये लिखते थे ना समिता। A डॉट B हाँ क्रॉस सर। सी होता था तो आप लिखते थे बॉक्स ABC। ABC क्या होता था, बेसिकली डिटर्मिनेंट ही तो होता था। तो इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं बॉक्स, बिल्कुल। तो PQ को आप लिख दे, PQ इज इक्वल टू आ जाएगा बॉक्स ऑफ A2 माइनस A1 फैक्टर का और B1 B2 का बॉक्स, B1 B2 का बॉक्स अपॉन ए मॉड ले लीजिएगा क्योंकि मैग्नेट पॉजिटिव करना है, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए अब इस पे क्वेश्चन देते हैं आपको। आपका दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कंसीडर द लाइंस, दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में। L1 फैक्टर, L1 इज इक्वल टू x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/1 इज इक्वल टू z प्लस 1/2, और L2 दिया हुआ है आपका x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3, ये 2 है। आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is between L1 and L2, L1 and L2 के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है 17/√3, सी ऑप्शन है 41/5√3, डी है आपका 17/5√3। ए एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इजी है, 2018 में। इसको कीजिए, आपको A1 हाँ A2 सर। तो यस कीजिए।
बॉक्स निकाल लीजिए और B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए दोनों। हाँ सर। शाही आप अभी ज्वाइन किए हैं? शाही यस सर। तो आपको आइडिया तो नहीं होगा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, A2 - बॉक्स ऑफ A2 - A1 B1 B2 कमोड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। आपको B1 B2 क्या होता है? जो नीचे जो दिख रहा है आपको लाइन में, ए B1 B2 होता है। कोई बात। सर इज इट सी? सी, लेट मी चेक। शी इज, आई थिंक सी। आपने मिस्टेक किया क्या? सी नहीं होगा, आई थिंक डी इसका सही होगा। डी ऑप्शन। आपने कहाँ मिस्टेक किया? देख साई, आप भी देखिए, आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या है, आपको A1 क्या है समिता? A1 वेक्टर, A1 A1 वेक्टर है -1, माइनस आई कैप, -2, यस यस, -2, -2, यस -3, 1, -1, यस -1। यस। अब A2 वेक्टर क्या है? A2 वेक्टर है 2 आई कैप माइनस -2 टू जे जेकर प्लस 3 k कैप। के का। और B1 वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप। B2 वेक्टर क्या है बताइए? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 k कैप। यहाँ से देख के ये जो होता है वो B1 B2। चलिए अब हमें A2 - A1 निकालना है, तो A2 - A1 कर लेते हैं। A2 - A1 कितना आ जाएगा समिता? 3 आई कैप, और वो हो जाएगा जीरो, जे वाला जीरो हो जाएगा, राइट। और 4 k कैप आ जाएगा। A2 - A1 ये आ जाएगा। चलिए अब हमें बॉक्स निकालना है किसका? A2 - A1 B1 B2 का, ये बॉक्स इसका निकालना है। तो मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 0 4, राइट। जे कैप तो जीरो है A2 - A1 का। और B1 है आपका 3 1 2, B2 है 1 2 3। डिटर्मिनेंट निकालिए। तो आ गया 3 × 3 - 4 - 1। और ये तो जीरो हो गया, ये वाला जीरो है तो पूरा जीरो। +4 6 - 1 5। तो आ गया आपका -3 + 20 17। तो बॉक्स आ गया 17। ठीक है। यहाँ पे आपने मिस्टेक शायद किया है समिता, राइट। आपने डिटर्मिनेंट में मिस्टेक किया। हाँ। Let us IJK 3 1 2 1 2 3. How did you get 3 0 4? तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आया, A2 - A1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आई कैप आ गया, और -2 जे कैप, और माइनस ये देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा? -2 जे कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 जे कैप तो जीरो हो गया ना, जे कैप। देखिए 0 जे कैप आ गया, 0 जे कैप, और प्लस 3, और +4 k कैप आया ना। A2 - A1 सब्ट्रैक्ट कीजिए,
क्लियर है? हाँ सर। हाँ, यहीं पे अपने मिस्टेक किया था। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 जे कैप से, -2 जे कैप में तो 0 हो जाएगा ना। चलिए, ये आ गया। और B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2, जो कि डिटर्मिनेंट I J K, और क्या क्या कॉफिशिएंट है B1 का है 3 1 2 3 1 2 1 2 3। चलिए अब डिटर्मिनेंट निकालिए। I 3 - 4 -1 -J कैफ, सो 9 - 2 7 प्लस K कैफ 6 - 1 5। सो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का? आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो √1 का -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -7, तो प्लस प्लस ही लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, सीधा लिख देते हैं। तो 1 + 49 + 25, जो आपकी आएगा 75, √75, जो कि 5√3। सो 17/बॉक्स अपॉन ए होता है। PQ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो बेसिकली बॉक्स ऑफ A2 - A1 B1 B2 का मोड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो आपका आया 17/5√3। ये आंसर आ गया आपका डी। साई आपको समझ में आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बॉक्स ऑफ A2 - A1 B1 B2, और नीचे में आएगा आपका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सविता, पता चल गया था कि आप कहाँ मिस्टेक किए थे? हाँ सर। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, कैसे आप पता करेंगे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा समिता? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो दोनों के बीच शॉर्टेस्ट क्यू। डिस्टेंस जो, देखिए, क्या बोले? क्यू कंडीशन लाइन। स्क्यू लाइन कहीं तो नहीं निकलना। टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, स्क्यू लाइन क्या होता है? स्क्यू लाइन नहीं तो इंटरसेक्ट करता है और नहीं तो पैरेलल होता है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो अगर तो स्क्यू लाइन का ही ये बेसिकली क्या था, स्क्यू लाइन के ही बीच तो डिस्टेंस आएगा ना, और इंटरसेक्ट करेगा तो बेसिकली 0 आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो दे आर इंटरसेक्टिंग, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग। देखिए, स्क्यू लाइन होगा तभी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, और अगर स्क्यू लाइन नहीं हुआ, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। ये दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, इट मींस कि बॉक्स 0, ऊपर वाला 0 हो रहा है, नीचे तो 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है, ये तो कभी 0 नहीं होगा, या इस मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब कि बॉक्स 0 है, राइट? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर B1 B2 का जो बॉक्स है, जनरली देते नहीं इसमें कॉमा, B1 B2 का जो बॉक्स है वो बेसिकली 0 होगा। अगर अगर आपसे अगर कोई पूछा जाए क्वेश्चन में कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं दो लाइन, तो आप बॉक्स निकालिएगा। बॉक्स अगर 0 आ गया तो बोल देंगे कि दे
जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग। अगर नहीं जीरो आया, इफ नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से कि इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। देन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग। चलिए इस पे एक क्वेश्चन इस पे देते हैं। कंडीशन डिटरमाइन, आपको बताना है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं। क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन, पता है determine whether the following pair of lines intersect or not। लाइन का इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई कैफ प्लस के कैफ। एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैफ माइनस जे कैफ टू आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस म्यू टाइम्स आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस का के कैफ है। आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस का के कैफ। आपको इसका बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो बॉक्स निकालिए, ए कीजिए। साई, इसमें आप ए लाइन के देख के आप क्या बताइएगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट पहला लाइन का पॉइंट क्या है बताइए तो। फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना आता है ना। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जो दोनों लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ था वो कार्टेशियन फॉर्म में था, ये कार्टेशियन फॉर्म में होता है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो ए माइनस जो लिखते हैं एक्स माइनस एक्स, ए पॉइंट होता है, एक्स प्लस वन लिखे हैं वाई प्लस टू, तो माइनस वन माइनस टू माइनस वन ये पॉइंट है। ये डायरेक्शन होता है जो नीचे होता है, ये डायरेक्शन। यहाँ पे जो होता है वो ये वाला पॉइंट होता है, और लैम्डा के साथ जो होता है वो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन है। वन कोमा वन माइनस वन ये डायरेक्शन है, और ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन होता है लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। जीरो होगा ना सर? बॉक्स जीरो आ रहा है, बॉक्स आई थिंक बॉक्स तो जीरो नहीं आना चाहिए। ए वन नहीं नहीं कितना है? नहीं, मैं करना है। आई एम जस्ट आस्किंग, बॉक्स जीरो होना चाहिए फिर इंटरसेक्टिंग, हाँ राइट? हाँ। और अगर नहीं आएगा बॉक्स आप निकाल के देखिए, अगर बॉक्स अगर जीरो आया तो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं। आपको बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है और कि नहीं, बस।
Sai, are you doing? Sai. शुभिता हो गया? 1 minute, sir. Okay. Sir, they're not intersecting. Yes, not intersecting. Good. सही है. Not intersecting. आपका सही हो गया? साई? साई आपसे हो गया? साई. A1 वेक्टर आपको तो दिख रहा है. A1 वेक्टर आई कैफ माइनस जे कैफ है. A2 वेक्टर आपका है 2 आई कैफ माइनस जे कैफ. तो A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, जो कि आएगा आपका आई कैफ, और ये तो जीरो हो गया आई कैफ. B1 वेक्टर आपका दिख रहा है कि 2 आई कैफ प्लस के कैफ है. B2 वेक्टर है आपका आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ. बॉक्स निकालना है बस. बॉक्स A2 तो माइनस A1 वेक्टर B1 B2 का बॉक्स, मतलब कि डिटर्मिनेंट. तो A2 माइनस A1 का क्या है? कोफिशिएंट 1 है, और 0 0 है. के और जे और के. और इसका है आपका 2 0 1 1 1 माइनस 1. तो 1 इंटू 0 माइनस 1, सो माइनस 1 आ गया. सो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट इंटरसेक्टिंग. नॉट इंटरसेक्टिंग, ये हो गया आपका आंसर. अगर दो लाइन, जो दोनों लाइन, जो दो लाइन था अभी, अगर दोनों पैरेलल लाइन होगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दो पैरेलल लाइन के बीच पूछा जाए. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. तो आप कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इस केस में आपका आंसर आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा इज इक्वल टू magnitude of A2 vector minus A1 vector क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. सिर्फ B वेक्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही होगा. अब इसको प्रूफ भी दिखाते हैं. ये आपका दो लाइन है. लेट्स सपोज L1 L2 लाइन है. ये L1 लाइन है, L2 लाइन है. लेट्स सपोज कि A पॉइंट है जो कि A1 वेक्टर है लाइन 1 पर,
और बी पॉइंट जो कि A2 वेक्टर है। इसका भी डायरेक्शन रेशियो बी है, इसका भी डायरेक्शन बी है। बेसिकली लाइन ऐसा है, L1 जो है वो आर वेक्टर आर इज इक्वल टू, तो बोलिए, आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और L2 जो है वो आर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। इस तरह का लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन सेम है, मतलब कि पैरेलल लाइन है। तो देखिए, तो ए बी वेक्टर बना लिया। अब लेट सपोज कि ये थीटा एंगल बना रहे हैं, राइट। हम लेट सपोज कि ये पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर जो होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर और इस लाइन पे। तो जो ए बी है, इसके अगर ये ज्वाइन परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दे, तो जो ए लेट सपोज सी है, ए सी जितना होगा उतना ही पी क्यू होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल है। तो ए सी जितना है उतना ही पी क्यू है। तो अगर ए सी अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर ले तो वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि पी क्यू के इक्वल होगा। तो अगर हमें ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है एसीबी में, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन थीटा पी बाई एच, तो ए सी अपॉन ए बी, राइट, ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से आपको ए सी मिल जाएगा, ए सी जो मिलेगा आपका वो बेसिकली ए बी साइन थीटा, राइट, ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा को ए सी बेसिकली क्या है, ए सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, पी क्यू दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे क्रॉस में लिखते हैं, अगर ए क्रॉस बी होता है तो आप लिखते हैं ना ए क्रॉस बी, सॉरी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो इसी तरह आप साइन थीटा क्या लिखेंगे, दो किसके बीच के एंगल है, देखिए ए सी और बी वेक्टर के बीच एंगल है, ए सी और बी सी। तो बी सी का डायरेक्शन क्या है, बेसिकली बी। तो ए सी और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, बेसिकली ए सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से लिख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए बी के ना, ए बी और बी के बीच का ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये लिखेंगे आप। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो दोनों लेंथ कट गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आके आपका पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, राइट, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेंथ है तो आप मैग्नीट्यूड लेंगे अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही आपका होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेम ही है, याद कैसे रखना है, पिछले बार आपने क्या किया था, ए टू माइनस ए वन, हाँ यस, डॉट फिर लिया था आपने बी वन क्रॉस बी टू का, तो यहाँ पे लेना ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी और नीचे में बी। क्लियर है, यस प्रूफ सर। ये सब प्रूफ था, ये आपको प्रूफ इनके सामने भूल गया तो इसके लिए है। आप डायरेक्टली ये याद रखिएगा फॉर्मूला, यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ये वाला जो ये आपका फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये सब तो ए टू इसलिए माइनस बता, ए डॉट यस यस, बी बस। ये बॉक्स बॉक्स ए टू माइनस सेवन बी वन बी टू और बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप याद रखिएगा फॉर्मूला, तो तुरंत हो जाएगा, आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए बताया जाता कि कैसे आया आपको पता चल जाएगा ये। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी फॉर ए वेक्टर, कंडीशन कोप्लेनर वेक्टर होने का कंडीशन, कंडीशन फॉर फोर वेक्टर्स। अच्छा बताइए, पहला, दो अगर वेक्टर होगा, कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर होगा तो हमेशा क्या होगा, ये समिता, कोप्लेनर होगा या नॉट कोप्लेनर,
दो वेक्टर हमेशा तो So they यस lie all the vectors lie on the same plane. यस तो टू नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर two non-zero vectors are always coplanar. Always coplanar होता है. सेकेंड पॉइंट कि थ्री नॉन जीरो वेक्टर कब कोप्लेनर होगा? थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, आर कोप्लेनर जब बॉक्स अगर जीरो हो जाए, बॉक्स एबीसी जीरो. कोप्लेनर इफ बॉक्स ऑफ एबीसी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो बॉक्स अगर जीरो हो गया तो तीनों वेक्टर को प्लेनर होगा, एक ही प्लेन में होगा. ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तीनों का अगर बॉक्स जीरो आ रहा है, बॉक्स ए बी सी, तो इसका जीरो, इसका मतलब है कि वो एक ही प्लेन में है, तो को प्लेनर. लाइन के केस में क्या होगा? लाइन के केस में अगर आपका टू लाइंस दिया होगा, कंडीशन ऑफ एक कोप्लानिटी किस पे बहुत सवाल आता है जेई मेंस जेई एडवांस पे. इस टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर वाला. टू लाइंस आर कोप्लेनर. कब होगा टू लाइंस कोप्लेनर? बताइए तो. कभी स्क्यू लाइन कोप्लेनर हो सकता है इफ आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और पैरेलल. अगर पैरेलल हुआ या इंटरसेक्टिंग हुआ लाइन तो क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में. और अगर स्क्यू लाइन हुआ तो स्क्यू लाइन हमें कभी भी कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल. इस तरह से ए इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही प्लेन में है, और अगर पैरेलल है तो एक ही प्लेन में है बेसिकली. टू लाइन. स्क्यू लाइन क्या होता है? जैसे ए लाइन है और एक, इमेजिन कीजिए कि एक लाइन है, उससे बाहर निकल रहा है, तो कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, नहीं इंटरसेक्ट करना है ना पैरेलल होता है, तो ये स्क्यू लाइन होता है. तो स्क्यू लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होता है, स्क्यू लाइंस. तो आपका पैरेलल कब होगा? जब कोप्लेनर कब होगा? जब दो लाइन आइदर इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर पैरेलल हो. ये क्लियर है? ये वाला आप इस पे सबसे ज्यादा सवाल आपका इस पे आएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो कोप्लेनर के लिए. तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होगा? जब बॉक्स एबीसी जीरो होगा. So if you just scroll up, just can you scroll up? Let me I upload the notes. So can you scroll down आप? तो उसके बाद Let me upload. तो मैं can भी you scroll तुरंत. down? हाँ, एक रो पर कंडीशन. डन सर. लेट मी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अभी. जस्ट वेट 1 मिनट. रिसोर्सेस पे मैं अपलोड कर देता हूँ नोट्स.
देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, नॉट अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट। ओके, मैं मे भी कोई इश्यू है। वन हम्म। सेकेंड, अपलोड। हाँ, नाउ विजिबल दिख रहा है ना? हाँ सर। और वेक्टर का अपलोड किया था क्या? वेक्टर का क्या नाम दे रहे हैं कुछ, अप टू जहां तक पढ़ा है वो कर दूंगा। चलो, एक क्वेश्चन इस पे कर देते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोप्लानरिटी। इफ द लाइंस, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइंस, Should we do next class? क्या? यस, तो समिता, आर यू सेइंग समथिंग? Which next? एक बोला गया कि जो दोनों लाइन है वो कोप्लेनर है। देन आपको के का वैल्यू पूछा जा रहा है। के इज कैन, के क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है आपका एनी वैल्यू, बी है आपका एग्जैक्टली वन वैल्यू, आपका सी ऑप्शन है एग्जैक्टली टू वैल्यू, डी है एग्जैक्टली थ्री वैल्यू। कुछ नहीं करना है, बॉक्स निकाल दीजिए, ए टू माइनस ए वन, बी वन बी टू का इक्वल टू जीरो कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ये जेई में पूछा हुआ सवाल है। सिमिलरली ये जेईमेन 2013 का है और सेम क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा है। सेम ईयर सेम टाइप क्वेश्चन। टू लाइंस दिया हुआ है, टू लाइंस एल है जो कि एक्स इक्वल टू 5, वाई अपॉन 3 माइनस अल्फा इक्वल टू जेड अपॉन माइनस टू, एंड दूसरा लाइन है L1 है L2 x इक्वल टू अल्फा y अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड अपॉन टू माइनस अल्फा, आर कोप्लेनर। देन आपसे पूछा गया है अल्फा कैन टेक वैल्यू। ए है वन, बी है आपका टू, सी है थ्री, डी है फोर। मतलब कौन कौन सा हो सकता है अल्फा का वैल्यू? ए जेई एडवांस में है 2013, सेम ईयर। बेसिकली दोनों केस में बॉक्स जीरो करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन कर देते हैं, HW। Sir, is it two values? व्हाट एग्जैक्टली टू आपने सॉल्व कर लिया? हाँ, I यस, think it's exactly two or one. एग्जैक्टली टू वैल्यूज। ये सी ऑप्शन इसका सही है, एग्जैक्टली। बस बॉक्स जीरो कर दीजिएगा, इसका तो बॉक्स जीरो कर दीजिएगा। ए टू माइनस पहला में क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा।
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर B1 और B2 का बॉक्स इक्वल टू 0 होगा अगर लाइन कॉप्लेनर है तो। और सेम इसमें भी करना है आपको। इसमें थोड़ा लाइन अच्छे से नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, जेड भांस वाला में, राइट। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, वाई अपॉन 3 माइनस अल्फा लिखा हुआ है इक्वल टू जेड अपॉन -2। तो यहाँ पे आपको दिक्कत करा ना, तो एक्स माइनस 5/0 होगा इक्वल टू वाई अपॉन 3 माइनस अल्फा इक्वल टू जेड अपॉन -2 ए। अब आप दिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको इधर लाया लेफ्ट में, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो ऐसे ये आ गया। अब सिमिलरली एक्स माइनस अल्फा अपॉन 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन -1 इक्वल टू जेड अपॉन 2 माइनस अल्फा। अब तो हो जाएगा। अब बॉक्स कर दीजिएगा, इसका भी बॉक्स 0, तो आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। हो जाएगा ना सविता? हाँ सर। सविता ओके। इंटरसेक्ट भी अगर दो लाइन बोला जा रहा होगा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, बॉक्स को 0 करेंगे, राइट। A2 - A1 B1 और B2 बॉक्स 0 करेंगे। या अगर कोप्लेनर भी बोल रहा है तो आप बॉक्स को 0 करेंगे, दो लाइन का इक्वेशन होगा तो। इस पे पूरा भर भर के क्वेश्चन आया है जेई में, आप देखिएगा तो। बॉक्स को 0 करना है, इससे बहुत ज्यादा सवाल आया है। नेक्स्ट क्लास में प्लेन